हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो 3 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है। यानी जो आज हमारी 3 अगस्त की डेट है तो वो किस रूप में मनाई जाती है। तो 3 अगस्त है वो नेशनल वाटरमेलन डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखो, अब वाटरमेलन का नाम आ ही गया है तो चलो थोड़ा सा वाटरमेलन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, वाटरमेलन है यानी जो तरबूज है, तरबूज से हमें हाइड्रेट रखने में सहायक होता है। यानी जो तरबूज है वो हमारे शरीर में क्या करता है, जो हाइड्रेट रखने में सहायक करता है। और दूसरा चीज़ ये रखा है, इससे हमें बहुत सारे पोषक तत्व है, तो बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर आप तरबूज खाओगे तो तरबूज से आपको क्या होगा, फाइबर मिलेगा। ठीक है, तरबूज से आपको विटामिन सी मिलेगा, तरबूज से आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, और तरबूज से आपको पोटेशियम भी मिलेगा। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें तरबूज के अंदर होती है। अगर ये चीज़ें अगर आप तरबूज खा रहे हो तो तरबूज से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दूसरा ये और याद रखो, अगर कोई छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी हड्डियाँ है वो बहुत कमज़ोर है, तो अगर वो बच्चे डेली का अगर 200 ग्राम तरबूज खाते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ है वो मजबूत बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम हमारा सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है कि भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरे दिन कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं, 4। अब दोस्तों इसमें देखो, जो 4 में से 3 जो पदक की मैं बात करूं तो जो 3 मेडल है वो तो स्वर्ण पदक है। ठीक है, और अगर 1 मेडल की बात करें तो जो 1 मेडल है वो हमारा रजत मेडल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 मेडल है, 4 मेडल में 3 है वो स्वर्ण मेडल है यानी स्वर्ण पदक है, और जो 1 है वो हमारा 1 मेडल है वो हमारा रजत मेडल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि किसने मानव केंद्रित शिक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन व वैश्विक प्रतिबंध का आग्रह किया है। ठीक है, यानी कौन है जिसने मतलब स्कूलों में ये लागू किया है कि स्मार्टफोन है वो नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है, तो वो है यूनेस्को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो स्मार्टफोन है वो अत्यधिक उपयोग से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन और भावनात्मक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि अगर आप डेली मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल के बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल से आपका दिमाग का संतुलन है वो भी ख़राब हो सकता है, और डेली यूज से आपकी जैसे आइज़ है वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए यूनेस्को ने ये रखा है कि आप स्मार्टफोन का कम से कम यूज करें, और इन्होंने तो प्रतिबंध ही लगा दिया है कि आप क्या करो, यानी स्कूलों में स्मार्टफोन है वो यूज ना करो। ठीक है, इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये है कि देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको मंगलवार को ही देश की प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है आपको कि किस देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बटागेगा क्रेटर यानी विश्व का सबसे बड़ा परफॉर्मफ्रोस्ट क्रेटर यानी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर है रूस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। यानी रूस के जो साइबेरिया में दुनिया का सबसे बड़ा जो परफॉर्मफ्रोस्ट क्रेटर है वो बन गया है। इसकी मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे ये आप इसकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे, तो ये रूस के साइबेरिया में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा सा गड्ढा हो गया है। ठीक है, तो ये गड्ढा हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा विशाल गड्ढा है जो बहुत ही चिंतनीय है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा
मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो वो है अमित शाह। और आप जानते होंगे अमित शाह है वो हमारे भारत देश के होम मिनिस्टर है, जिनको गृह मंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस पुस्तक किसके नाम पे यानी किसके ऊपर लिखा है? तो देखो ये पुस्तक है मेमोरीज नेवर डाई, ये इन्होंने जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में रखा मतलब लिखा है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपके लिए ये है कि भारतीय विज्ञान संस्थान IIS और किस देश के निगाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिमालय से पानी की बूंदों की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बोलेंगे तो वो है जापान, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, ठीक है, ये जो IISc है, अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है। और दूसरी इसके बारे में बता देते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना आप लोग सब जानते होंगे, जो हमारे जमशेद सिंह जी टाटा है उन्होंने की थी, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेके आए हैं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइम एट चिनामन गार्डन उपन्यास के लिए किसे माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है शंकरी चंदन को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये जो शंकरी चंद्रन हैं उनको $60,000, ठीक है, यानी $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, यानी इतना पुरस्कार उन्होंने जीता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए लेके आया हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके बारे में बता दूं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है। हाँ, और थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये जो उपन्यास के बारे में हमने यहाँ पे जो बात की है, ये जो उपन्यास है, ठीक है, इस उपन्यास के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास एक श्रीलंकाई मूल निवासी द्वारा संचालित वृद्ध देखभाल सुविधा में निवासियों की जीवन का वर्णन करता है। यानी ये उपन्यास के अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है? इसके में जो श्रीलंकाई मूल निवासी लोग हैं उनमें जो वृद्ध लोग हैं उनकी देखभाल के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, और दूसरा ये एक युद्ध को नरसंहार, नस्लवाद, परिवार, प्रेम और साथ ही दोस्ती के विषय की पड़ताल करता है। इन इसके बारे में ये सब लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये है कि किस बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यानी किसे? ठीक है, यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय के हाल ही में किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए हम थोड़ा इस स्टेट के महाराष्ट्र के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अगर मैं पूछूं कि महाराष्ट्र का राज्यपाल है तो राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र का राज्यपाल है वो है आपका रमेश बायस। ठीक है, और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है आपका एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वो है हमारे एकनाथ शिंदे जी। और अगर हम यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है दोस्तों, तो ये उप मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया। और दूसरा मैं और ये आपको ये बता देता हूँ कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? वो थे आपके MC छागला। ठीक है, वो भी याद रखना। यानी जो MC छागला थे वो कौन थे? वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत
थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी हाल ही में 2 अगस्त को ये हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें तो यानी इसकी ये जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, तो कौन है इसके बारे में बता देता हूँ। यानी इसकी जो मेज़बानी है वो थिंक 20 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो मेज़बानी है वो थिंक 20 सचिवालय के रूप में जो ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। ठीक है, और दूसरी ये भी बता दिया ये कौन सा सम्मेलन है, ये हमारा 18वां। ठीक है, ये हमारा 28वां सम्मेलन है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हमारा 18वां सम्मेलन है। ठीक है, इसके बाद में हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा असम। ठीक है, यानी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, तो इन्होंने कौन से विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तो वो है असम। चलो असम के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो असम की बात करें तो असम सरकार ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया है कि कोई भी यहाँ पे बाल विवाह नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें यहाँ पे हम, तो दूसरी बात ये है कि असम सरकार ने 12th पास करने वाले छात्रों को स्कूटर, ठीक है, तो स्कूटर प्रदान करने का मतलब उन्होंने वादा किया कि वो उनको स्कूटर प्रदान करेंगे। तो असम वालों अच्छे से सुन लो, 12th पास करो और आपको क्या करना है, स्कूटर जीतना है। और अगर इसका एक क्वेश्चन और मैं बना दूं तो वो ये है कि प्लास्टिक को एक चरणबद्ध तरीके से बंद करेगी यहाँ पे सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि यहाँ पे प्लास्टिक को क्या करेंगे, एक चरणबद्ध रूप से बंद करेंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।